कई बार जब डेली के वही काम को कर कर के मैं बोर हो जाती हूँ ना, तो मैं वो काम चुनती हूँ जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा दिल लगता है। सो डू वट एवर यू वॉन्ट। आप लोग भी अगर घर से रहते हैं ज़्यादा दिनों के लिए बाहर, या फिर एक आध दिन के लिए कभी बाहर जाते हैं और आपको प्लांट्स का शौक है, फिर आपको टेंशन हो जाती है कि हमारे प्लांट्स को पानी कौन देगा, पीछे से ड्राई हो जाएंगे, कहीं मेरे पौधे मर तो नहीं जाएंगे। तो अब से आपकी ये चिंता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि मैं जब भी घर से बाहर कदम रखती हूँ तो मेरे पौधों को पानी कैसे जाता है, कौन उनको पानी देता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। कल बारिश बहुत तेज़ हुई थी, जिसके कारण मेरे कुछ प्लांट्स की मिट्टी वो बाहर आ गई। जैसे मतलब ज़्यादा बारिश गिरती है ना, तो पौधों की मिट्टी बाहर आ जाती है। और स्पेशली जब मेरी बालकनी की डायरेक्शन में बारिश होती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हर बार मुझे अपनी बालकनी जो है वो क्लीन करनी पड़ती है। तो पत्तियाँ भी कुछ नीचे गिरी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इस बहाने हम लोग अपनी बालकनी को क्लीन कर देते हैं। तो चलो कोई ना कोई बहाना लगा ही रहता है सफाई का। आज थोड़ी सी धूप निकली हुई थी, तो मेरा जो ग्रास मैट था वो भी ड्राई हो चुका था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज इसको स्प्रेड कर देती हूँ, बाकी का वो धूप में ही ड्राई हो जाएगा। तो इसी बहाने ना जितना मुझे खाद डालना था, पानी देना था, वो भी मैंने आज साथ के साथ ही कर दिया, क्योंकि खाद भी मैं 15 डेज़ में ऑलमोस्ट देती ही रहती हूँ। और जैसे पौधे बाहर बालकनी की तरफ है ना, तो कई बार बड़े पेड़ों से या फिर कैसे छोटे मोटे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा सॉल्यूशन रखा हुआ है, जो मुझे गार्डनर भैया ने ही दिया था। इसका बस थोड़ा सा, यानी कि आप ये बोल लीजिए 2 स्पून ही आपको लेना है। उसके बाद पानी इसके अंदर डालना है। पानी आपका ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। जैसे 2 स्पून मैंने अभी वो लिया है, एक या फिर हाफ मग आपको लेना है पानी का। इन दोनों को मिक्स करके ना आप सभी प्लांट्स पे अपने स्प्रे कर देते हैं, तो मजाल ही नहीं है कि छोटा मोटा कीड़ा जो है वो आपके प्लांट्स को सताएगा। तो ये मैं मंथली नहीं तो 2 महीने में एक बार ज़रूर से करती हूँ, क्योंकि अगर पौधों को थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना, तो मेरी जान सूख जाती है कि मेरे इस पौधे को कीड़ा लग गया है, या फिर ये पौधा मेरा किस वजह से ख़राब हुआ है। तो मैं उससे पहले ही ना उनके सॉल्यूशन करती रहती हूँ। जैसे टाइम पे खाद दे देना 15 दिन में एक बार। उसके बाद पानी तो देखो मैं 2 दिन के लिए एक बार दे ही देती हूँ। और जब बाहर जाती हूँ उसका भी मैं आगे आपको बताऊँगी कि मैं मतलब कौन मेरे पौधों को पानी देता है। और जैसे सॉल्यूशन डालना है केमिकल, तो वो भी मैं टाइम टू टाइम जो है मतलब केयर करती रहती हूँ अपने प्लांट्स की। तो कल बारिश की वजह से ये तहस नहस हो गया था, सोचा सफाई भी कर देती हूँ और आपको भी दिखा देती हूँ कि मैं किस तरीके से मेहनत करती हूँ अपने इन प्लांट्स के साथ। और जब भी मैं कई बार मतलब उदास होती हूँ ना, तो मेरा इन पौधों के साथ मन लगा रहता है। मैं जब हरी भरी घास पे यहाँ आके बैठती हूँ, तो मेरे मन को ना मतलब ऑटोमेटिक ही शांति मिलने लग जाती है। और ये एक ऐसा काम है जिस काम से मैं अपनी लाइफ में कभी भी बोर होने वाली नहीं हूँ। क्योंकि देखिए हम होम मेकर्स ना अपने घर के काम से कभी ना कभी तो देखिए बोर होती ही हैं, भले ही वो हमारा कितना ही बड़ा पैशन क्यों ना हो। लेकिन गार्डनिंग मेरा एक ऐसा शौक है मतलब जिससे मैं कभी भी परेशान नहीं होने वाली हूँ। इसको करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। आप सब में से प्लांट्स को लगाना, उनकी केयर करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना किस किस को अच्छा लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अपने प्लांट्स की केयर कैसे करते हैं वो भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अपने इस छोटे से गार्डन की क्लीनिंग करते करते टाइम कब बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। क्योंकि जो काम हमें अच्छा लगता है ना, उस काम में भले ही हमारा पूरा दिन निकल जाए, रात निकल जाए, टाइम कब बीतता है हमें पता ही नहीं चलता। मेरे घर में बहुत कम ऐसा होता है कि कोई चीज़ वेस्ट है और मैं उसको डस्टबिन में थ्रो करूं। कभी भी कोई भी चीज़ अगर मतलब मुझे फेंकनी है ना, तो उसको फेंकने से पहले मैं 1000 बार सोचती हूँ कि मुझे वो फेंकना है या उससे मुझे क्या यूज़ लेना है। तो मैं अपनी बालकनी में, अपने घर में हर तरीके से वो चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ और उनको अट्रैक्टिव बना देती हूँ कि दूर से देखने वाले भी ये बोले कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें बहुत सुंदर लग रही हैं। और अगर हम मतलब वो चीज़ों की कॉस्ट देखी जाए तो वो भी कुछ नहीं होती, क्योंकि वो तो अक्सर हमारे लिए वेस्ट ही होती है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं मतलब मेरे पौधों को पानी कौन देता है जब मैं घर पे नहीं होती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये सिस्टम बनाया हुआ है। एक छोटा सा पाइप लिया हुआ है और एक ये बकेट लिया हुआ है।
ये अप्रोक्सीमेटली 10 लीटर का बकेट है। इसमें नीचे जो आपने देखा होगा ना ग्लूकोज रहता है, जब हम लोग बीमार हो जाते हैं ग्लूकोज चढ़ता है, तो उसके नीचे जो ड्रिप सिस्टम होता है ना, वो वाला मैंने यहाँ पे सिस्टम किया हुआ है। और ये साथ में कंट्रोलर भी है, हमें कितना पानी छोड़ना है प्लांट्स को, कितना कम रखना है, कितना ज़्यादा रखना है, उसका ये कंट्रोलर है। यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि पौधों में पानी ज़्यादा जाना चाहिए या कम जाना चाहिए। तो क्वांटिटी हम लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने इस पाइप में ना उतने छेद किए हुए हैं, यानी कि होल किए हुए हैं उतने डिस्टेंस पे जितने कि मैंने अपने गमले लगाए हुए हैं। जैसे थोड़े थोड़े मैंने इनको इस तरीके से ना लाइन से गमलों में करके छोड़ दिया है और उसी जगह पे प्रॉपर होल किए हुए हैं, ताकि जो पानी है वो डिप 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 करके अपना पॉट्स में जाता रहे। तो जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ, अपना ये वाला सिस्टम ना इस तरीके से स्प्रेड कर देती हूँ और इसको हमेशा ऑन करके जाती हूँ, ताकि मेरे पौधों को एटलीस्ट पीछे से कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप लोग भी ये छोटा सा हैक जो है वो इस्तेमाल करके देखिए, बहुत पसंद आएगा आपको। और जब मैं घर वापस आ जाती हूँ तो मैं अपने इस ड्रिप सिस्टम पे डिपेंड नहीं रहती हूँ, इसको फोल्ड करके मैं एज इट इज़ रख देती हूँ, क्योंकि अगर मैं घर पे हूँ तब तो मैं पौधों की केयर कर सकती हूँ ना, उस टाइम पे मुझे ये क्यों लगाना है। तो मैं इसको फोल्ड करके एज इट इज़ बकेट के अंदर ही डाल के पैक करके रख देती हूँ। घर में आने वाले पूछते हैं ये बाल्टी ऐसे यहाँ पे क्यों टांगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ग्लूकोज का पाइप लगाया हुआ है। तो जब मैं उनको दिखाती हूँ ना कि देखो इसका ये सिस्टम है, तो वो लोग भी हैरान रह जाते हैं। आई होप आप लोगों को भी शायद ये पसंद आया हो।